जय माता की साथियों। आज हम इस वीडियो में अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। योग का प्रथम लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखना है और अंतिम लक्ष्य अपनी आत्मा की मूल जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की प्राप्ति करके पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करना है या जिस इष्ट के आराधक हैं उससे एकाकार करना है। हमारे गुरुवर परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बताया है, योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है और कुंडलिनी का जागरण ही जीवन की मुक्ति है। शून्य से शिखर तक की इस यात्रा को तय करने के लिए हमें अपने तन, मन और बुद्धि को स्वस्थ, निर्मल एवं चेतनावान बनाते हुए बढ़ना पड़ता है। मनुष्य को अपने जीवनचर्या को एक व्यवस्थित स्वरूप देना पड़ता है। आहार, विहार, विचार को व्यवस्थित रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। अष्टांग योग में इस पूरी यात्रा को 8 महत्वपूर्ण अंगों में बांटा गया है, जो क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इन 8 अंगों में पूर्णतया निष्ठा, विश्वास और समर्पण के साथ चलने पर ही हमें पूर्णत्व का लाभ प्राप्त होता है। यदि मनुष्य साधना की चरम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो अष्टांग योग का पूर्णता से पालन करना अनिवार्य है। इस पथ पर चलने के लिए ऐसा भी नहीं है कि जब आप एक अंग का पालन कर लें तभी दूसरे पर बढ़ें। आप सभी 8 अंगों को एक साथ अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा योग के 8 अंग मजबूत होते जाते हैं। यह सभी 8 अंग एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग योग कहलाते हैं, जो स्थूल जगत से जुड़े हुए हैं। धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग कहलाते हैं, जो सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं। मानव जीवन के लिए प्रथम 2 अंग यम और नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के मजबूत होने पर ही सभी अंगों पर सहज प्रभाव से पकड़ मजबूत होती चली जाती है। चूँकि अंतिम 3 अंगों की गहराई को प्राप्त करने के लिए यम नियम का पूर्णता से पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना समाधि की पूर्णता को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। यह अष्टांग योग वास्तव में एक शक्ति योग है।